Well, news just coming in, the CBI has now moved in the NIA court seeking access to Wazir and Shinde's diaries from the NIA. Do remember that the NIA had seized a very, very important diary from Vinayak Shinde. Now, we understand that the CBI is asking for that diary from the NIA. Let me go across to my colleague Alicia, who's reporting on this. Alicia, take us through all the latest that you're learning on this. Now, there were two pieces of evidence which are extremely crucial that were seized from Sachin Wazir and Vinayak Shinde. Give us more details. We understand those are now being sought by the CBI. देखिए बिल्कुल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम जो ऑफिशियल्स एनआईए ऑफिस में मौजूद है और वहीं पर सचिन वाजे का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ सीबीआई की एक टीम जो कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई है और साथ में जो एनआईए के कस्टडी में सचिन वाजे और विनायक शिंदे की जो डायरी है वो उसको वापस लेने के लिए और उसको स्टडी करने के लिए, उसको पूरा एग्जामाइन करने के लिए जो है उसकी मांग कोर्ट के सामने की गई है। और इसी के मामले को लेकर जो कोर्ट है आज दोपहर को जब सचिन वाजे को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, उस दौरान ये सुनवाई जो है होनी है। देखिए विनायक शिंदे की डायरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोर्ट के सामने जब एनआईए ने ये रेवलेशन किया था, ये खुलासा किया था कि इसी डायरी में 14 नाम लिखे हुए थे, 14 नंबर्स लिखे हुए थे। वो 14 नंबर में से 5 नंबर जो है वो सचिन वाजे को दिए गए थे और ये सारे नंबर्स जो है वो मनसुख हिरेन को कॉल करने के लिए किए गए थे। यानी जो 14 नंबर्स गुजरात से जो है बुकी नरेश के ओर से दी गई थी, जो भी अभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। हालांकि विनायक शिंदे भी जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन नरेश के ओर से दिए गए सिम कार्ड्स, देखिए नरेश को भी वो सिम कार्ड साउथ बॉम्बे के जो होटल है उसी होटल के मैनेजर से वो लिए गए थे, जहां पर रेड भी एनआईए ऑफिशियल्स की ओर से किया गया था। वही नंबर को देखते हुए जो है वो जो डायरी में वो 14 नंबर लिखे हुए थे, जिसमें से 5 नंबर सचिन वाजे को दिए गए थे और सचिन वाजे ने उनमें से एक नंबर सिर्फ मनसुख हिरेन को कॉल करने के लिए रखा गया था। तो एक तरफ जहां पर हम देख रहे हैं कि अब सीबीआई की टीम उसी डायरी को लेकर हमारे साथ बात करने की बात कर रहे हैं, जहां पर वो डायरी खुद सीबीआई की टीम अब लेना चाहती है। वहीं पर जो विनायक शिंदे की वो डायरी इंपॉर्टेंटली उसमें सारे नंबर्स लिखे हुए, कई ऐसे खुलासे लिखे गए हैं और उसी खुलासे को देखते हुए सीबीआई ने ये उसी डायरी की मांग की है, जिसको देखते हुए आज दोपहर को सुनवाई होगी। Now, Alicia, apart from that, you know, he was questioned for nearly 9 hours by the CBI yesterday. That's Sachin Wazir. He did come out with more names. What is the focus of the CBI's interrogation likely to be today? Are they going to continue with the same line of questioning? देखिए सीबीआई बॉम्बे हाई कोर्ट के जो ऑर्डर, जहां पर खुद अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह ने जो मिसकंडक्ट को लेकर और करप्शन के जो चार्जेस लगाए, उस पर अब 15 दिन पर रिपोर्ट देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और ये रिपोर्ट सीबीआई के डायरेक्टर को दिया जाएगा, जिसके बाद सीबीआई ये फैसला कर सकती है कि आगे के किस तरीके के स्टेप वो लेना चाहते हैं और किस तरीके का एक्शन लेना चाहते हैं। तो वो रिपोर्ट में वो हर एक डिटेल्स को लेकर, क्योंकि कल हमने देखा कि जैसे सीबीआई दिल्ली से मुंबई जब पहुंची उसके बाद स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर चुकी। सबसे पहला स्टेटमेंट खुद इस पूरे मामले की कंप्लेनेंट जयश्री पाटिल, जिसके जो है पिटिशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, उनके पिटिशन पर इसी ऑर्डर के बाद उनका सबसे पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। वही कल परमबीर सिंह, सचिन वाजे, एसीपी संजय पाटिल, इन सभी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है सीबीआई की टीम। और इम्पोर्टेंटली जो परमबीर सिंह का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया गया है, इस पर कहीं ना कहीं पे परमबीर सिंह की ओर से सारे डिटेल्स और एविडेंस जो है वो सीबीआई को दे चुके हैं। जो स्पेसिफिकली कन्वर्सेशन जहां पर परमबीर सिंह का एसीपी संजय पाटिल और सचिन वाजे के साथ जो कन्वर्सेशन किए गए थे, वो कन्वर्सेशन का एविडेंस सीबीआई को दे चुकी है। शायद ही अब सीबीआई जो कि यहाँ पर पहुंची है एनआईए ऑफिस में, वो सारे कन्वर्सेशन को लेकर वेरीफाई भी अब सचिन वाजे से भी करेगी, जिसमें खास तौर पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं अनिल देशमुख पर, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है, गृह मंत्री पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, वो एलिगेशंस को जो कन्वर्सेशन हुए थे एक्सटॉर्ट करने के लिए मुंबई के बार रेस्टोरेंट पर, इसी एक्सटॉर्शन को देखते हुए एलिगेशन पर जहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। Absolutely, Alicia, as you're pointing out, all those are questions that the CBI's interrogation possibly will focus on today as well. Thank you for the moment, Alicia, for joining us.